हिजाब को लेकर लोगों की अलग-अलग विचारें हैं और इस तरह से कहते हैं कि लोग अपने धर्मों को अपने तरीके से मानते हैं और अपने तरीके से लोग रहते हैं और अपने पहनाव को भी अपने तरीके से पसंद करते हैं। इसको लेकर कोलकाता की महिलाएं क्या सोचती हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो राय था, अपने-अपने जजों ने विचारों को अलग-अलग तरीके से रखा है और हमारे साथ में कोलकाता की महिलाएं हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि हिजाब के बारे में क्या सोचती हैं, हिजाब क्या पहनना ज़रूरी है, कितना अनिवार्य है। देखिए, हमारे साथ में यहाँ पे जो महिलाएं हैं और हिजाब पे ही जो चर्चा हो रहा है, लगातार एक चर्चा का विषय बना है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जजों ने अपने विचारों को अलग-अलग तरीके से रख रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या सोच रही हैं कोलकाता की महिलाएँ? क्या सोच रही हैं? जिस तरह से देखिए कि हिजाब को लेके बहुत बड़ा कहीं न कहीं इसको विवाद शुरू है। लोग अपने-अपने विचारों को रख रहे हैं। देखिए, अपने धर्म है, अपने तरीके से लोग मनाते हैं, अपने तरीके से रहते हैं। वैसे ही ऐसा हिजाब क्या पहनना ज़रूरी है? जिस तरह से देखें, एक दबाव है कि यूनिफ़ॉर्म में जिस तरह से बच्चियों को हिजाब के बारे में कहा जा रहा है, कपड़े जो पहनना है, तो कैसे क्या सोच रही हैं? और आपका विचार क्या है कि जो हिजाब को लेके सुप्रीम कोर्ट में है मामला सारा, जो अभी जजों ने अपने-अपने विचारों को रखा, अपने तरीके से बता रहे हैं और मामला जो ऊपरी अदालत में गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के संविधान की बात करूँगी। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जो जिस भी धर्म में है, जिस भी धर्म को है वो नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो हिजाब है दैट इज़ अ वेरी मैंडेटरी पार्ट इन इस्लाम और ये एक पर्सनल चॉइस है। जिनको पहनना है वो पहने और जिनको नहीं पहनना है वो नहीं भी पहन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर अगर किसी भी तरह का विवाद आ रहा है, मैं ये नहीं कहती कि हिजाब पहन के ही जाना है स्कूल में या अगर जो बच्चियाँ चाहती हैं कि वो हिजाब पहने तो उनको रोक भी लगाया जाए। देखिए, स्कूल की बात है। एज़ ए स्कूल में एज़ ए टीचर आप हो, तो क्या लगता है कि सारी बच्चियाँ जो आपके यहाँ आती हैं हिजाब में आएँ? ऐसा कुछ है या इस तरह का नहीं, जो जैसे ड्रेस पहन के आएँ अपने नहीं, नहीं, इच्छा के हिसाब बिल्कुल से आएँ? नहीं। देखिए, यूनिफ़ॉर्म कोड को हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। अगर एक एक कोड ऑफ़ कंडक्ट है, वो होना भी चाहिए। हर स्कूल में बच्चे जो हैं, उनको समान अधिकार है कि वो बिल्कुल एक जैसे वो दिखें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो बच्चे अगर जैसे हम देखते हैं कि पंजाबी वो अपने टर्बन पहनते हैं, तो हमें आज तक हम मैंने नहीं देखा कि किसी भी तरीके का कोई विवाद हुआ है, किसी भी तरीके का डिबेट हुआ है कि वो बच्चा टर्बन पहन के, वो पगड़ी पहन के क्यों आ रहा है। लेकिन अगर आज बच्चियाँ अगर चाहती हैं कि मुझे लगता है 2-3-4% बच्चियाँ हैं जो चाहती हैं कि वो पहने और वो जाएँ। कुछ बच्चियों का चॉइस है वो ना भी पहनती हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। कोई भी इस्लामिस्ट जो है आपका क्या विचार है? अपने देखिए विचारों मेरे को क्या है? मैं सारे विचारों को कंडक्ट करके मैं पहले बताती हूँ। हर स्कूल में बच्चे जो हैं उनको समान अधिकार है कि वो बिल्कुल एक जैसे वो दिखें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो बच्चे अगर जैसे हम देखते हैं कि पंजाबी वो अपने टर्बन पहनते हैं, तो हमें आज तक हम मैंने नहीं देखा कि किसी भी तरीके का कोई विवाद हुआ है, किसी भी तरीके का डिबेट हुआ है कि वो बच्चा टर्बन पहन के, वो पगड़ी पहन के क्यों आ रहा है। लेकिन अगर आज बच्चियाँ अगर चाहती हैं कि मुझे लगता है 2-3-4% बच्चियाँ हैं जो चाहती हैं कि वो पहने और वो जाएँ। कुछ बच्चियों का चॉइस है वो ना भी पहनती हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। कोई भी इस्लामिस्ट जो है आपका क्या विचार है? अपने देखिए विचारों मेरे को क्या है? मैं सारे विचारों को कंडक्ट करके मैं पहले बताती हूँ कि सबसे पहली बात है कि मेरा ये विचार है कि जो भी जिस धर्म में है, उनको मुझे लगता है सबसे पहले बच्चियों का पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि पढ़ेंगी बच्चियाँ तभी बढ़ेंगी बच्चियाँ। तो अगर बच्चियों को हमें पढ़ाना है तो हमें लगता है ये डिमोरलाइज़ करना हुआ कहीं न कहीं। अगर कुछ बच्चियाँ चाहती हैं, ख़ासकर अगर हम माइनॉरिटी के बच्चियों की बात करें, तो हम जानते हैं कि उनमें एजुकेशन की ऑलरेडी पहले से ही कमी है और इसको अगर हम पुश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये छोटी-छोटी बातें हिजाब पहन के मत आओ, हो सकता है कि इस तरीके से हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं। हो सकता है उनके घर से अलाउ ना हो या उसको खुद से कंफर्टेबल ना लगे, तो हो सकता है वो ड्रॉप आउट भी हो सकती है वो बच्ची। पढ़ भी नहीं पढ़ सकती। भी नहीं सकती है, हो सकता है कल को चल के उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाए या हो सकता है कल को वो खुद ही पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि उसे बिना हिजाब के, बिना प्रोटेक्शन, बिना कवर के हो सकता है उसे स्कूल जाने में असुविधा हो रही हो। तो मुझे लगता है कि ये हिजाब पहनना या ना पहनने से, बच्चियों के एडुकेटेड होने से मुझे लगता है कोई नाता नहीं होना चाहिए। लोगों को टैलेंट होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, ना कि कपड़ों पे भई जी, हमेशा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे जैसे हमने देखा कि आज कोरोना काल में हमने एजुकेशन के स्कूल ना जाकर हमने ऑनलाइन एजुकेशन ली, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी तरह
का कोई प्रभाव पड़ा तो परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर हमारे स्कूल में एक कोड ऑफ, ठीक है, स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट को भी हमें मानना है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी मानना है, हमें हर एक चीज़ को ऑनर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है कि जहाँ पर हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं वहाँ पर हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसको लेके मुझे नहीं लगता एक नेशनल राजनीतिक रंग नहीं देना इसको चाहिए। राजनीतिक रंग या कोई नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर कुछ बच्चियां पढ़ना चाहती हैं हिजाब पहनकर, मुझे नहीं लगता इससे किसी के धर्म को ठेस पहुंच रहा है। अगर मेरे हिजाब पहन लेने से या मेरे हिजाब नहीं पहनने से किसी दूसरे इंसान को अगर तकलीफ होती है तब मैं समझूं कि चलो उसे भाई मना कर देते हैं, लेकिन अगर इनके हिजाब पहनने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे हिजाब न पहनने से इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, या मेरे हिजाब पहनकर अगर ये बच्ची स्कूल पहन जाना चाहती है हिजाब पहनकर, अगर ये बच्ची कल को कहती है कि नहीं मैं हिजाब नहीं पहन के जाना चाहती हूँ, तो उस पर भी मुझे नहीं लगता किसी को फोर्स करना चाहिए। अच्छी बात है, मुसलमान के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छे, इज्जत पर्दगी का साथ निकलना से हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है और खुशी मिलता है इससे पहनने से। गर्म रहे ठंडा रहे बरसात हम लोग अच्छे मिलते हैं। ऐसा कोई है जैसे कोर्ट का मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पे फैसला, जिस तरह से जजों ने अपने अपने फैसलों को अलग तरीके से कहा है, उचरी अदालत में है, तो लग रहा है कि रहेगा हम लोग को, तो हम नाइट हम लोग उन लोग करेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग को जान कुर्बान क्यों को नहीं पड़े, हम लोग को निकाब और पर्दगी का चीज़ छोड़ नहीं सके। हम लोग मुस्लिम में नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ नहीं छोड़ पाएंगे। हम लोग को लिए पर्दगी वो है, मतलब लगता है कि नहीं सुरक्षित है, अच्छे से है। हाँ हम लोग जहाँ भी जाते हैं उसी में निकाब भी पहन के रहते हैं, शिवी भी रहे, नमाज भी अदा कर लो अपना, न सब चीज़ कर लो। मगर हम लोग मुसलमान में इतने जाते हैं, हम लोग को लिए बहुत पर्दगी बहुत अच्छे लगती है, ये चीज़ का लिए बता रहे हैं। बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, स्कूलों के लेके हिसाब है राज्य से बच्चे। स्कूल के लिए भी है, पर्दगी में जाना चाहिए। इसलिए तो आदमी कैसे समझेगा, मुस्लिम में गैर मुस्लिम में तो समझेगा कैसे। इसलिए मुस्लिम को तो हम लोग को पता ही चलना चाहिए ना, हाँ ये मुस्लिम है। कहेंगे आप, इनका कहना कि नहीं ये हम लोग का है भाई, हमें तो पहनना है। ये सब चीज़ के लिए इशूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब तो आम बात है। हम लोग के लिए मेन कम्फर्टेबल का बात है, जिसमें आप अच्छे से रह सके, आपकी मर्जी है। लेकिन इसको मतलब ये नहीं कि आप ज़रूर पहनिए कीजिए या मत पहनिए। फ्रीडम है, स्वतंत्र। जैसे आप ये देखिए 4 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोगों ने पहना है, 2 लोगों ने नहीं पहना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम घर में ये चीज़ का ज़्यादा ये नहीं कि आप पहनो या मत पहनो, आपकी मर्जी है। इस पर हमको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ बात के लिए इशू बनाना चाहिए या कोई इस पे राजनीति जो हो रही है, नहीं कतई नहीं होना। ख़राब चीज़ है ये सब बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, ये ख़राब चीज़ है। क्योंकि अपने आदमी के न हिसाब के ऊपर है। अब किसी के बात पे अगर मेरा मन अगर हम पहने, अगर मेरा मन नहीं पहने तो आप लोग इस इशू कीजिएगा, तो ये सब ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।